ईरान में आयतुल्लाह अली खamenei के खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहा है। एक तरफ खamenei प्रदर्शनकारियों के आगे झुकने को तैयार नहीं है, प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमका रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है, ईरान में आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल इरफान सुल्तानी को फांसी देने की तैयारी चल रही है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप इरफान सुल्तानी की। इरफान सुल्तानी सिर्फ 26 साल का युवा है। बिना किसी ट्रायल के इरफान सुल्तानी को फांसी दी जाएगी। आज गुरुवार को ईरान के फर्दिस के रहने वाले इरफान की गिरफ्तारी हुई थी। अगर इरफान सुल्तानी को फांसी दे दी गई तो इरफान सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहले प्रदर्शनकारी होंगे जिन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं नीरज से। नीरज, जानकारी क्या मिल रही है? क्या इरफान सुल्तानी को आज फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा? बिल्कुल, ईरान की तरफ से ये कहा गया आधिकारिक तौर से कि इनको फांसी पर लटकाया जाएगा। रोमाना, ये ईरान का पुराना इतिहास रहा है। वो अपने जो भी उनको ऐसा लगता है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, ईरान के खिलाफ जो गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनको वो सरेआम फांसी देते हैं। वो इसीलिए देते हैं ताकि पूरे देश में जो उनके नागरिक हैं उन सब में दहशत फैल जाए कि वो खामनेई सरकार, यानी कि जो ईरान का शासन है, कट्टरपंथी शासन है, उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई गतिविधि में शामिल ना हो। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पिछले 15-16 दिनों से वहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये इस फांसी के ज़रिए जो खामनेई सरकार है, खामनेई प्रशासन है, वो कोशिश कर रहा है कि इससे डरकर जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो पीछे लौट जाएं। और ये तो ईरानी नागरिक है, इसके अलावा हम पहले भी देख चुके हैं इजराइल के और दूसरे विदेशी नागरिकों को जिन पर उनको शक होता है कि ये नहीं। लेकिन सवाल ये है कि अभी जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं नीरज, ऐसे में प्रदर्शनकारी तो बाज आ नहीं रहे हैं। अगर आप एक 26 साल के युवा प्रदर्शनकारी को बिना किसी ट्रायल के इस तरीके से फांसी के फंदे पर लटका देंगे तो मतलब आप तो खुद ही फिर ये जो प्रदर्शन की आग भड़क रही है इस पे घी डालने का काम करेंगे नीरज। लेकिन खामनेई जो सरकार है, पहले भी हमने देखा है इस तरह के प्रदर्शन 2022 में भी ऐसे हुए थे। और अभी जो खामनेई सरकार की तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि इस तरह की पहली कोशिशें जो अमेरिका, इजराइल, जो पश्चिमी देशों के ऊपर वो लगाते रहे हैं, वो पहले भी विफल रहे हैं। और लोग इसी बात को लेकर शक भी कर रहे हैं कि क्या 2022 में जब इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर प्रदर्शनकारी मारे गए थे, प्रदर्शन हुए थे, क्या इस बार, क्या पिछली बार क्योंकि अमेरिका ने साथ नहीं दिया था 2022 में, तो क्या अब इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, प्रशासन है, क्या वो इनकी मदद करने के लिए आएगा? लेकिन खामनेई सरकार को ऐसा लगता है कि 2022 की तरह अमेरिका पीछे हट जाएगा और इस तरह की कार्रवाई से, जहां पर ह्यूमन राइट्स, कोई मानवाधिकार कोई मायने नहीं रखते हैं ईरान जैसे देशों में, कट्टरपंथी देशों में, तो वहां पर इनको फांसी पर चढ़ाकर सरेआम, आप देखना, इनको सरेआम फांसी पर चढ़ाया जाएगा। जैसे कि उनकी पहले की उनकी नीति रही है। उनका ये मानना है कि इस तरह के जो लोग होते हैं जो ईरान के खिलाफ काम करते हैं, उनको सरेआम फांसी दी जाए, जिससे बाकी लोगों में दहशत हो जाए और वो अपने घर लौट जाए। लेकिन इस बार ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अमेरिका में इस बार ट्रंप प्रशासन आर पार की लड़ाई के लिए बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ईरान में क्या होने वाला है। क्या सरेआम 26 साल के युवा इरफान सुल्तानी को फांसी के फंदे पर झूलती हुई दुनिया देखेगी? ना खamenei झुकने को तैयार और ना प्रदर्शनकारी झुकने को तैयार। और इस सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप लगातार खamenei को धमका रहे हैं। अब ट्रंप कह रहे हैं ईरान के देशभक्त लोग प्रदर्शन करते रहें, जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं उनके नाम रख लें, उनका हिसाब किया जाएगा, उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकाया है। By the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right now, I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers, look, 1 death is too much, but I hear much lower numbers, and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं। नीरज राजपूत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जरा नीरज से जानते हैं। नीरज, जिस बात का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, हम और आप सब जानते हैं ईरान में आंदोलनों का जो इतिहास है वो पुराना है। आंदोलनों को किस तरीके से कुचला गया ये भी हम देखते आए हैं, लेकिन इस बार हालात जुदा हैं। इस बार अमेरिका की कमान डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है और डोनाल्ड ट्रंप खुलकर ईरान को, खamenei को बार बार चेता रहे।
और ऐसे में फिर से मैं बात करूंगी, 26 साल का युवा इरफान सुल्तानी, अगर उसे आज फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है तो क्यों ना माना जाए कि ये ईरान खुद अपने हाथों अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक रहा है। कहा कि जो खामनी सरकार है उसको ऐसा लगता होगा जैसे कि पहले अमेरिका ने कभी मदद करने के लिए सामने नहीं आए और इस बार भी नहीं आएंगे, क्योंकि 2022 में जैसे मैंने बताया था वहाँ पर उस वक्त की बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी बाहर निकल आए थे हिजाब को लेकर जब प्रदर्शन हुआ था। लेकिन उस वक्त बस यही फ़र्क है, उस वक्त जो था अमेरिका में बाइडेन प्रशासन था, जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कड़े जो थे फैसले नहीं लेते थे बाकी दूसरे देशों के खिलाफ, अपने दुश्मन देशों के खिलाफ, जैसे कि अमेरिका का दुश्मन रहा है ईरान रहा है। लेकिन इस बार ट्रंप प्रशासन है और हमने वेनेजुला में देख लिया कि वेनेजुला में किस तरह का ऑपरेशन जो है वो अमेरिका ने किया। उससे कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि अमेरिका इस वक्त और ट्रंप प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी फैसला ले सकता है, क्योंकि अमेरिका के सामने इस वक्त, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने अमेरिका को ग्रेट बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो अपने आप को पावरफुल कंट्री, सुपर पावर अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर रशिया जैसा देश यूक्रेन पर भी अगर हमला कर सकता है तो हम जो अमेरिका है जिसके बारे में कहा जाता है सुपर पावर है, वो कैसे अपने दुश्मनों पर वार कर सकता है, उनको कैसे सबक सिखा सकता है। और ये एक लंबी तैयारी भी रोमाना मान सकते हैं अमेरिका की हो सकती है कि वो देख रहे थे, टेस्ट कर रहे थे 2022 और अब इस बार देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी 150 से 200 शहरों में इस वक्त प्रदर्शन चल रहे हैं और वहाँ पर आर पार की लड़ाई चल रही है। जो आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आ ही नहीं रही है ऑफिशियल वहाँ से, 2,000-2,500 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं, लेकिन ये संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है क्योंकि सभी 31 प्रोविंसेस जितने भी हैं ईरान के उस वक्त वो दहल रहे हैं, जैसे कि हम तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं। रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। देखिए, ईरान पर क्या एक्शन लेना है, इसके लिए अमेरिका में अलग अलग प्लान बनाए जा रहे हैं। खबरें हैं ट्रंप को उन प्लान्स के बारे में बता दिया गया है, अलग अलग सभी विकल्पों के बारे में ट्रंप को बताया जा रहा है। ट्रंप को मिलिट्री, साइबर, मनोवैज्ञानिक हमलों के ऑप्शंस के बारे में जानकारी दी गई है। अमेरिका वायुसेना का इस्तेमाल, उसके साथ मिसाइल से हमले का प्लान उन्हें बता दिया गया है। इसके साथ ही साइबर अटैक के लिए भी टेक्निकल टीम ने डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दे दी है। ईरान के लोगों का माइंड वॉश करने के लिए मनोवैज्ञानिक कैंपेन चलाने के तरीके भी सुझाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप को। हालांकि अभी तक कोई फाइनल फैसला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं लिया गया। विदेशी मीडिया के सूत्र बता रहे हैं अमेरिका ने बातचीत का रास्ता अभी भी ईरान के साथ खुला रखा हुआ है। अधिकारी बता रहे हैं ईरान उनसे बातचीत करना चाहता है। वो अमेरिका के खिलाफ सबके सामने जितना जहर उगल रहा है, उसके आधिकारिक मैसेजेस उसके ठीक उलट हैं। पोस्चरिंग अलग है जो दिखाई जा रही है ईरान की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ वो बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए कहीं ना कहीं अपनी जान बचाने की अमेरिका से जुगत में भी जुटा हुआ है ईरान। और इस सब के बीच एक और बड़ी खबर जानिए आप। रूस ने ईरान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की निंदा करते हुए इसे विनाशकारी बाहरी हस्तक्षेप बता दिया है। रूस की तरफ से कहा गया है किसी देश के खिलाफ सैन्य हमलों की अमेरिकी धमकियां किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, अभी तक सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की तरफ से धमकियां सुनाई दे रही थी, जो अमेरिका ईरान को चेता रहा था या फिर ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरीके से अमेरिका कह रहा था, और अब ये सीधी रूस की तरफ से अमेरिका को चेतावनी के तौर पर देखा जाएगा। देखिए, चेतावनी हो सकती है क्योंकि रशिया, लेकिन अगर आप ये मानकर चलें कि अगर मिलिट्री कोई एक्शन अमेरिका लेना चाहेगा या ले रहा है या उसकी प्लानिंग कर रहा है ईरान के खिलाफ, तो रशिया उस पर डायरेक्ट नहीं कूदेगा। सिर्फ डिप्लोमेटिक आप प्रेशर डाल सकते हैं रशिया, क्योंकि खुद अपने आप युद्ध में जूझ रहा है और वो चाहेगा नहीं कि किसी भी तरह से अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ सीधे कन्फ्रंटेशन में आए, ताकि उसके जो वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, यूक्रेन में चल रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाए। उनका अपना मोटिव जो है वो है यूक्रेन पर अपना कब्जा करना, यूक्रेन के जितने भी एरियाज इनको वो चाहते हैं। तो ऐसे में ये सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर है, धमकाने के लिए है, बाकी इसका कोई असर नहीं है। लेकिन इससे पहले कि अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेता है, उससे पहले उनकी कोशिश यही रहेगी कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के जरिए, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा जो एक्शन है अमेरिका की तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि ट्रंप ने खुद जो एलन मस्क को कहा है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट बंद है, कि किसी तरह से स्टारलिंक को जो है फिर से शुरू किया जाए, ताकि वहाँ के जो लोग हैं, ईरान के लोग हैं, वो अपनी बात जो है पूरी दुनिया के सामने रख सकें, ताकि दुनिया को पता चले। क्योंकि अभी भी काफ़ी कुछ देश ऐसे हैं जैसे चीन है, रशिया है, वो ईरान की मदद के लिए खड़े हैं। जैसे ही उनको असली रूप दिखाई देगा ईरान में क्या चल रहा है, किस तरह से दमनकारी नीतियाँ जो है खामनी प्रशासन की है, तब फिर अमेरिका कह सकता है कि देखिए हमने जो एक्शन लिया है वो मिलिट्री एक्शन अगर आखिरी होगा तो वो हम जस्टिफाई करने के लिए तैयार है, हमने इसलिए लिया है।
बिल्कुल, देखिए, सत्ता विरोधी प्रदर्शन जो ईरान में हो रहे हैं उस सब के बीच ईरान की सरकार की तरफ से भी एक बड़ा दावा किया जा रहा है और वो यही दावा कर रहे हैं कि हालात तो काबू में हैं, देश पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में है। लेकिन दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने वाले लोग दावा कर रहे हैं विरोध करने वालों को गोली मारी जा रही है। इंटरनेट तो बंद है ही ईरान में। इस बीच देश के बाहर फोन करने की सुविधा शुरू की गई, लेकिन ईरान के बाहर से कोई फोन नहीं कर सकता है। सत्ता विरोधी प्रदर्शन के बीच ईरान सरकार का ये बड़ा दावा, देश में पूरी तरह काबू में है हालात। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल लोग दावा इससे बिल्कुल उलट कर रहे हैं और वो प्रदर्शनकारियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यहां तो प्रदर्शनों को कुचला जा रहा है, सीधी गोलियां मारी जा रही हैं प्रदर्शनकारियों को। इस बीच ये तस्वीरें कमोबेश ईरान के सभी प्रांतों में एक जैसी प्रदर्शन की आग भड़कती हुई देखने के लिए मिल रही है। बावजूद इसके सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी सरकार के दावों की हवा निकाल रहे हैं। तो बयान रूस की तरफ से भी आया है कि ईरान की अंदरूनी हालात में अमेरिका को दखल नहीं देना चाहिए, विदेशी ताकतें ईरान को खत्म करने में लगी हुई हैं, यहां तक रूस की तरफ से कहा गया है। लेकिन इस सब के बीच अमेरिका दोहरा रहा है कि देशभक्त ना परेशान हों और साथ ही ये भी कह रहा है कि मदद आने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।